गुड मॉर्निंग, जय माता की, हर हर महादेव, जय जय श्री। तो रात में इधर ही विश्राम कर रही है। अपना फ्लैट ऊपर वाला जो है ये फ्लैट है अपना और ये अपने भांजे। तो कैसा लगा? बस मज़ा आया हम लोग के संग में। तो काफ़ी हम लोग बिल्कुल एंजॉय किए। मेरे दीदी का लड़का है, भांजा है मेरा, नाम भूल जाते यार आपका, अर्पित पाठक, जो कि दिनकर दास जी का ये भांजे है। और तो दिनकर दास जी के भांजे तो मेरे भांजे। तो जी हर हर महादेव, जय जय श्री राम। तो कि कल अपने भांजे क्या अपने दोस्त के दीदी जीजा के यहाँ पे विश्राम हुआ था कल का। और आज लोग अभी राजगढ़ में है और यहाँ से द्वारकाधीश से निकलने का तैयारी हो रहा है। तो यात्रा द्वारकाधीश की प्रारंभ करने वाले हैं। और ये जो आए हैं ये हरिद्वार से, कल महाराज जी आए हैं, नए जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी आनंद आ रहा है इनसे मिल के और इनके अच्छी वाणी सुन के। मतलब अच्छा, बहुत ही एक्सपीरियंस से और स्पीड से बोलते हैं, बिल्कुल हिला के रख देते हैं पूरा। तो काफ़ी आनंद आ रहा है। तो इनके ज्ञान हमको प्राप्त हो रहे हैं, जो कि हमको ज्ञान नहीं है इतना। तो हमें बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी जो कि यात्रा में मिल गए हैं, तो इनके ज्ञान अब हमारे अंदर धीरे धीरे आ जाएंगे। धन्य है। तो मैं बता दूं, आपके ज्वाला जी की जो स्वभाव है ना, ये भगवान कृष्ण का स्वभाव है। कृष्ण भगवान अध्याचार्य के 11वें श्लोक में बोले थे, ज्ञान कर्म संन्यास में क्या बोले थे? ज्वाला जी के लिए बोले थे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले, जिस प्रकार के हमारे प्रिय ज्वाला जी का स्वभाव और भाई दिनकर का स्वभाव, जिनकी गाइडलाइन में, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी छत्र छाया में, जिनकी विचारों से हम प्रफुल्लित और पुल्लवित, जो कि एक हमारे परम पूज्य गुरुदेव विचार में चल रहे हैं और ये डायरेक्ट शरीर में आकर के समाज को एक अभिन्न अंग बन करके हमारे जैसी ऊर्जाओं को पकड़ के खींच के उसको समाज के लिए समर्पित करा रहे हैं। इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले मनुष्यों के लिए बोला है, जो कि अर्जुन के रूप है। लोग क्या बोले कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार की भाव से अपने जीवन में जिंदगी जीता है, यात्रा करता है, जिस विचार से, जिस संस्कार से, वो वैसा ही बन जाता है, वैसा ही समाज को देता है। जी, जैसा भाव रखता है उसके साथ वैसा ही होता है। आप अच्छा सोचते हो अच्छा होगा, अच्छा करते हो अच्छा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जैसा कि आप लोगों ने उनकी सुंदर वाणी से इतने अच्छे काफ़ी आनंद आ गया। अपने भांजे बस काफ़ी खुश है और विदाई कर रहे हैं हम लोग की। तो हम लोग यात्रा को प्रारंभ करते हैं, तो बने रहिए। जय जय श्री राम। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी 2-3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एक दुकान मिलती है, जो कि 300 का टैटू पड़ रहा है यहाँ पे। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत ये भांजे भी 4 किलोमीटर पैदल चल के आए अपने। मुझसे पहले कितने सेवक आकर शिव लोग चले गए, मैं पल दो पल का सेवक। साइकिल पंचर बनवा रहे थे, तो एक महाराज जी मिले थे। तो चलिए मुख से अभी एक पूरे भारत कवर करना है, गाना सुनते हैं। चलिए महाराज। अरे 2 कदम तुम भी चलो, आप भी आइए। 2 कदम हम भी चले, अरे 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले। अरे मंजिल है इन नातों की, तुम चलो और सब चलो। मंजिल है इन नातों की, तुम चलो और सब चलो। मंजिल है इन नातों की, बम बम बोले कहते चलो, तुम चलो और सब चलो, बम बम बोले कहते चलो। अरे मेला
चलो और सब चलो। हर श्रीनिवास बाबा सबको कहते चलो। जय जय श्री राम। सुनो सुना दिया है। लीजिए। क्या बात है, भाव है इनका। पानी भोले का अनाथों को भी संग लेके चलो। तुम चलो और सब चलो, बम बम बोले कहते चलो। अरे कष्ट उतर जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। अरे कष्ट उतर जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। बम बम बोले कहते चलो। तुम चलो और सब चलो। हर श्रीनाथ बाबा सबको कहते चलो। अरे तुम चलो और सब चलो। बाबा जलाराम बाबा सबको कहते चलो। बम बम बोले जय जय श्री राम। श्रीनाथ तरफ जा रहा था तो बच्चे मिलते इस तरफ आओ। तो ये कुछ आओ बेटा। तो बच्चे डर के मारे चले गए। चलिए कोई बात नहीं, मैं इनकी वो है ये वो, तो मैं इनकी मदद करता हूँ। बिस्कुट है तो बिस्कुट इनको दूंगा। भाग गए डर के मारे। तो बने रहिए। हिंद भारत के नौजवान युवक और हमारी बहनें और भारत के एक मानव जीवन को जिज्ञासु आत्माओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूं माध्यम से। और मैं अभी आपको ये बतलाना चाहता हूं कि मैं जहां पे बैठा हुआ हूं ये गुजरात में राजकोट से लगभग 20 किलोमीटर दूरी रामपाल नामक स्थान पे मैं बैठा हुआ हूं जी। और आप सभी भाई बहनों से, माताओं पिताओं से एक भाव भरी संघर्ष, समाज को एक आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति जागरण की भावना देने के लिए गीत के माध्यम से प्रस्तुत कराना चाहता हूं। और वो जो आत्मा आपके सामने विचार लेकर आने वाली है, जो संस्कृति देने वाली है, जो ऊर्जा देने वाली है, जो भाव देने वाली है, जो मुस्कान देने वाली है, उसी के विचार में मैं उत्तेजित आध्यात्मिक व्याख्या कर रहा हूं। और मैं खुश हूं। उस विचार रूपी शरीर को, विचार रूपी भौतिक पंच तत्व को आप दर्शन भी करेंगे और साथ ही साथ उसके चेहरे पे विवेकानंद और विभिन्न प्रकार के दैवी शक्तियों की एक संघर्ष रूपी अभिव्यक्ति भी आप महसूस करेंगे। और उनकी भावनात्मक संगीत में लयबद्ध भाव में आप कुछ आभास करेंगे कि जीवन में संघर्ष का तात्पर्य क्या होता है, संघर्ष का लक्ष्य क्या होता है, संघर्ष का भाव क्या होता है, संघर्ष का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है, संघर्ष कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, किस प्रकार की भाव से, संस्कार से, ऊर्जा से, किस प्रकार की सोच से किया जाता है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए माननीय परम आदरणीय हमारे बीच एक मासूम स्वामी विवेकानंद जो उभर करके सतयुग लाने के लिए नशा मुक्त अभियान के प्रति जागरूक आत्माओं को खोजने और टटोलने और उसको पहचानने के लिए अपने विचारों से समाज को ऊर्जा प्रवाहित कर रहे हैं। आइए उनकी दार्शनिक स्थिति के साथ ही साथ उनके विचारों की स्थिति को श्रवण किया जाए। मैं चाहूंगा माननीय परम आदरणीय दिनकर दास जी के विचारों को संगीत से संघर्ष की परिभाषा भी व्यक्त किया जाए। परम आदरणीय दिनकर दास जी महाराज जी। अरे यह राह नहीं है फूलों की, सृष्टि कल्याण का कार्य इतना आसान नहीं है। क्या बात? भय और प्रलोभन के वार सहते रहने पड़ते हैं इस मार्ग पर। यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, कांटे ही इस पर मिलते हैं। लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं।
अब किसने कहा था ईसा से तुम सूली के सोपान चढ़ो, तुम सूली के सोपान चढ़ो, तुम सूली के सोपान चढ़ो। अब किसने कहा था मीरा से तुम विष के प्याले को पकड़ो, तुम विष के प्याले को पकड़ो, तुम विष के प्याले को पकड़ो। लाखों में से तो कोई एक, वाह वाह। लाखों में से तो कोई एक है जो आग पे जलता है, वाह वाह, क्या बात। लेकर के दर्द जमाने के बस हिम्मत वाले चलते हैं। यह राह नहीं है, यह राह नहीं है, फूलों के कांटे ही इस पर मिलते हैं, कांटे ही इस पर मिलते हैं। वाह वाह, क्या बात। करके दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। मैं परम आदरणीय दिनकर दास जी महाराज को थोड़ा सा अपने विचारों से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपके वास्तविक लक्ष्य ये है, आपका वास्तविक लक्ष्य ये है कि इन्होंने बताया कि मीरा जी ने विष का पान किया, भगवान शंकर ने विष का पान किया। किस लिए? लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को संघर्ष करने के लिए, लोगों को विचार देने के लिए, लोगों को संस्कृति देने के लिए, लोगों को ऊर्जा देने के लिए, लोगों को प्रबल और उत्तेजित अध्यात्म के प्रति जागृति लाने के लिए। इनका वास्तविक लक्ष्य इस संगीत में छिपा हुआ है कि कोई भी संघर्ष फूल की तरह नहीं जिया जा सकता है। हर एक संघर्ष में छिपा होता है, हर एक संघर्ष में एक समाज कल्याण छिपा होता है, हर एक संघर्ष में उसमें वास्तविक एक सकारात्मक लक्ष्य छिपा होता है। हर एक संघर्ष में उसके परिवार की नहीं, कई पीढ़ी की ही नहीं, बल्कि उसके राज्य की ही नहीं, बल्कि पूरे देश का एक वास्तविक सकारात्मक ऊर्जा और अभिव्यक्ति और वेलफेयर कल्याण छिपा होता है। सो इट्स माय डीपली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एवरीवन हैज टू लिसन दिनकर दास साइकिल यात्रा इन यूट्यूब चैनल। जस्ट यू कैन लिसन कि क्या चल रहा है दिनकर दास साइकिल यात्रा। ऐसा अचानक इसके दिमाग में क्या आया, क्या इसकी तपस्या थी, पूर्व जन्म में क्या था या प्रारब्ध में क्या किया इन्होंने, इस आत्मा के अंदर ऐसी कौन सी प्रवाह है कि दो प्रकार की विचारों को, दो प्रकार के स्थूल शरीर को तोड़ के मरोड़ के उसको बना करके उसके मूर्ति रूप दे करके अपनी विचारों में ढाल करके यात्रा को लगातार अनवरत करा रहे हैं। हाँ, मैं ज्यादा बात न करते हुए अपनी बाड़ी को विराम देना चाहता हूँ और पुनः मैं आऊंगा कुछ ही समय में और आप लोग इसका आनंद लेते रहो और समाज में अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। अस्तु, जय हिंद, जय भारत माता, जय गायत्री माता और परम पूज्य आदरणीय दिनकर दास जी के चरणों में मेरा सत नमन, बारंबार नमन, क्योंकि इनको शरीर नहीं मानता हूँ, इनको व्यक्ति नहीं मानता हूँ, इनको विचार मानता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय महाकाल बोलो, जय महाकाल, जय महाकाल बोलो, जय महाकाल, जय भोलेनाथ बोलो, जय शिव शंभु बोलो, जय भोलेनाथ बोलो, जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ बोलो, जय महाकाल, जय शिव शंकर बोलो, जय शंभुनाथ। नमः शिवाय दिनकर, नमः शिवाय दिनकर, नमः शिवाय ज्वाला, नमः शिवाय, नमः शिवाय प्रखर, नमः शिवाय, नमः शिवाय तेजस, नमः शिवाय। बोलो जय महाकाल, बोलो जय महाकाल, जय महाकाल बोलो, जय महाकाल, जय शिव शंकर बोलो, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर बोलो, जय भोलेनाथ, जय यौघड़दानी बोलो, जय यौघड़दानी, जय भोलेनाथ बोलो, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ बोलो, जय भोलेनाथ, जय महाकाल बोलो, जय महाकाल, नमः शिवाय प्यारे, नमः शिवाय, नमः शिवाय
प्यारे नमः शिवाय। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत श्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता, हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सत श्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत और ये श्रेष्ठ यार मैंने कुछ सुना मोबाइल पे, यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। समाज को लेकर के लोगों के अंदर नशा की भावना बहुत आ गई है, नशा कर रहे हैं, दारू सिगरेट बीड़ी, यस। तो उस नशा के लिए इनकी एक अंदर से भावना है कि समाज में नशा को कैसे बंद किया जाए, क्या उनको विचार दिया जाए, क्या भाव दिया जाए, क्या ऐसी बातें किया जाए कि लोग नशा छोड़ दें। तो इनका एक मुख्य उद्देश्य ये बताते हैं, कहते हैं कि यदि आप शरीर स्वयं नहीं बना सकते हैं तो आप शरीर को बर्बाद करने वाले कौन होते हैं। यदि भगवान ने आपको शरीर दिया है तो शरीर की सुरक्षा आपको करना है, ना कि शरीर को बर्बाद करना है। लेकिन आज की स्थिति में क्या हो रहा है, लोग दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, गलत गलत चीजें खा रहे हैं, और उससे हो क्या रहा है, ये फेफड़ा खराब, किडनी खराब, लीवर खराब, आंख खराब। तो व्यक्ति की जब शरीर खराब हो गई तो फिर मानव जीवन खत्म हो गया, फिर मानव जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, फिर आनंद नहीं आएगा, फिर जीवन में उत्साह नहीं आएगा, फिर कोई बड़ा काम नहीं होगा। केवल व्यक्ति सोच ही सकेगा, फिर कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर का अंग खराब हो गया, उसने नशा कर दिया। तो नशा को बंद करना पड़ेगा। नशा कैसे बंद होगा? नशा ऐसे बंद होगा जैसे ये सोचना है आपको कि यदि आप शरीर स्वयं नहीं बना सकते हैं तो आप शरीर को बर्बाद करने वाले कौन होते हैं। यदि आप शरीर बना पाते तो आपको अधिकार था, आप बर्बाद भी कर पाते। लेकिन आप ही बनाए हो शरीर, तो आप शरीर को कुछ गलत चीज मत खिलाओ, आप शरीर को अच्छा अन्न दो, अच्छा पानी दो, भोजन दो। हाँ, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। हाँ, इनकी एक पीड़ा है, दिनकर दास जी, इनकी उम्र 23 साल है वर्तमान में, और माननीय दिनकर दास जी देखने में बालक हैं, देखने में एक शरीर है, देखने में एक छोटा सा, मतलब कि एक गृहस्थ टाइप, सॉरी, मतलब जैसे लोगों की नजर में ऐसा हो सकता है कि आगे गृहस्थ बनेंगे। नो, इनका एक संघर्ष है, जीवन का एक लक्ष्य है कि मुझे सन्यासी रहकर विवेकानंद की तरह जीवन बिताना है और लोगों को जन जन तक नशा मुक्ति अभियान फैलाना है। नशा मुक्ति मतलब नशा छोड़ना है। यदि व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो क्यों पी रहा है? क्योंकि उसका माहौल ऐसा है, वैसा स्थान है, उसके बीच में, उसके संपर्क में लोग ऐसे हैं, इसलिए वो सिगरेट पी रहा है। यदि कोई व्यक्ति दारू पी रहा है तो उसका लक्ष्य नहीं है दारू पीना, लेकिन उसका माहौल ऐसा है, उसके संपर्क में फोन पे उसके नंबर ऐसे हैं कि वो जब भी बात करता है तो लोग सिगरेट की बात करते हैं, दारू की बात करते हैं, चरस की बात करते हैं, गलत चीज की बात करते हैं। इसलिए वो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, बिगड़ जाता है और अपने जीवन में असफल हो जाता है। इसलिए हमको संगत अच्छा करना है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान की बात करना है, संतों का सम्मान करना है, महापुरुषों का सम्मान करना है, लोगों को अच्छी बात बताना। जीवन में सब कुछ संभव है। आप यदि कोई बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाई ले सकते हो, बहुत बड़ी सफलता ले सकते हो, लेकिन कब? जब आप अपनी बुद्धि को सही रखोगे, विचार को सही रखोगे, भाव को सही रखोगे। ये कैसे सही होगा? नशा छोड़ने से। ये कैसे सही होगा? ज्यादा पानी पीने से। ये कैसे सही होगा? अच्छी बात सुनने से, अच्छे विचार सुनने से, लोगों का सम्मान करने से। हाँ, इसलिए कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि विचार की बहुत बड़ी शक्ति होती है। क्या लिखा? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
राम कृपा बिनु सुलभन। आप मेरे पिता हो, आप मेरे चाचा हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे भगवान के अंश हो, भगवान के आत्मा हो। यदि आप मेरी बात को सुन रहे हो, विचार को सुन रहे हो, मेरे को पसंद कर रहे हो, ये समझ लो भगवान राम की कृपा है, भगवान शंकर की कृपा है, दैवी शक्ति की कृपा है कि आप पहचान रहे हो, आप अच्छी विचार को पहचान रहे हो। मतलब इस कलयुग में आप अपने आप को बदलना चाहते हो, आप अपने आप में परिवर्तन लाना चाहते हो, क्योंकि भगवान की विचार एक चुंबक होता है, वो चुंबक खींच लेता है। तो मैं ज्यादा बात न करते हुए मैं परम आदरणीय दिनकर दास जी महाराज को, स्वामी जी को, जो कि एक वर्तमान में सतयुग रूपी स्वामी विवेकानंद का एक लक्ष्य लेकर के अपने पूरे जीवन को समर्पित कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इनकी मुखार बिंदु से आप जनता जनार्दन को, आप मेरे इस बुजुर्ग, आप मेरे इस चाचा और भाइयों को कुछ अपनी धारा प्रवाह, कुछ संस्कृति, कुछ ऊर्जा और कुछ सतयुग रूपी परिवर्तन में, नशा मुक्ति अभियान के प्रति, वृक्षारोपण के प्रति, संस्कार के प्रति आप कुछ अपनी अभिव्यक्ति जागृत करें। असु जय हिंद, जय भारत। परम आदरणीय दिनकर दास जी महाराज। सभी आदरणीय भाइयों को, हमारे बुजुर्ग साथियों को सभी सादर प्रणाम। आप हमारे पिता तुल्य हैं और हम दिनकर दास अखिल भारत साइकिल मातरम से जन जागरण करने का कार्य कर रहे हैं। हम देखते हैं कि स्टेशनों पर, बस स्टेशनों पर, घरों में, विद्यालयों में, खुलेआम सार्वजनिक स्थानों पर छोटे छोटे बच्चे, 15 साल के, 16 साल के बच्चे दारू पीकर सड़कों पर लौटते हैं। उनको देखकर बड़ी पीड़ा होती है और अंतःचेतना चीखती है, बड़ी पीड़ा होती है। और उनकी पीड़ा को देखकर, इसी से व्यतीत होकर हमें भारत भ्रमण करने जैसा निर्णय लेने के लिए विवश होना पड़ रहा है। सभी से हम हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करते हैं कि हम भारत यात्रा के माध्यम से आप लोगों से, समाज से भिक्षा मांगते हैं हाथ फैलाकर। हम आप लोगों से हाथ जोड़कर, हाथ फैलाकर भिक्षा मांग रहे हैं कि आप हमें भिक्षा दे दीजिए। और भिक्षा हम किस चीज की मांग रहे हैं? व्यसनों की भिक्षा मांग रहे हैं। आप संकल्प ले लीजिए, कसम खा लीजिए कि हम शराब नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, तंबाकू नहीं पिएंगे, गांजा नहीं पिएंगे, गांजा, भांग, चरस, अफीम ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि गांजा, भांग, शराब, तंबाकू, तन मन धन के ये सब डाकू। सोचो समझो बचो नशे से, जीवन जियो बड़े मजे से। इसी बात को गीत के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। नशा बर्बाद करता है हमारा तन, हमारा धन, नशा विकृत बना देता हमारा मान। जय 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 भारत माता। मैं इस गुजरात में हूँ, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये ज्वाला जी की इतनी खुशी होती है ना मेरे विचारों को लेकर। ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं माननीय ज्वाला जी है, आदरणीय ज्वाला जी, वो बहुत शांत रहते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं आपका वीडियो शूट कर लूँ, थोड़ा सा लोगों को दिखाऊं, भाव को दिखाऊं, लाखों लोगों के अंदर परिवर्तन लाना। मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों के चरणों में। जी ये देखिए, मैं इसमें गुजरात के आगे, गुजरात में राजकोट स्थान पड़ता है, वहाँ से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पे मैं आया। एक मंदिर है, मंदिर का भी दिखाइए थोड़ा सा इन लोगों को। हाँ, मंदिर देख लीजिए। किसका मंदिर है ज्वाला जी, बताइए इनको। पता नहीं महाराज, ये भी देखना पड़ेगा। मतलब मंदिर है, मैं मंदिर है, देखा नहीं कि भगवान का है, लेकिन आप ये देखो कि मुझे गौ माता ने खींच लिया और इसकी सेवा मैं कर रहा हूँ। और मेरे परम आदरणीय ज्वाला भैया एक संत है, एक स्वामी है और एक मतलब अच्छे महापुरुष है। इनकी विचारधारा आई कि आप जो सेवा कर रहे हैं, ये सेवा हर एक व्यक्ति करे, क्योंकि गौ माता के अंदर एक एक अंग का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसकी दूध से दही, मक्खन, खीर, रबड़ी क्या क्या नहीं बनता है। इसकी गोबर, गौमूत्र का भी विभिन्न प्रकार की मतलब अच्छाइयाँ हैं। हाँ, तो ज्वाला जी की ये मतलब की भावना है समाज को कुछ देना। ज्वाला जी हर एक व्यक्ति का सम्मान करते हैं, हर एक व्यक्ति की अच्छाइयों को पसंद करते हैं, हर एक व्यक्ति की अच्छाइयों को जानना चाहते हैं। इसलिए ज्वाला जी ये विचारधारा परम आदरणीय। आप देखिए, इसमें मेरे मित्र भाई हैं जो कि उनके रग रग में समाज कल्याण, जीव कल्याण और गायों के प्रति इसमें गीता भगवत गीता के प्रति इसमें हर एक व्यक्तियों को सम्मान देना। जी मैं सभी समाज सेवक भाइयों से, सभी अपने बंधुओं से, बहनों से ये विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप लोग गौ माता की सेवा करो। अभी देखो, गौ माता को पता चल गया कि मेरी सेवा का अनुभूति पूरे संसार में जाने वाली है। ये ज्वाला जी के समक्ष, दिनकर जी के समक्ष, ये पुनः तीनों लोगों के समक्ष आ गई। जी आप लोग भी गौ माता की सेवा करो, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं। आप खुशहाल हो जाओगे, धन्य धन्य निहाल हो जाओगे, प्रकाशित हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं जय 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 गौ माता, जय 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 गौ माता। बोलो जय 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 गौ माता, जय 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 गौ माता। हो जय 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 गौ माता, जय 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 गंगा गीता। देखो, गौ, गंगा और गीता, यदि इन तीन
तीनों को पकड़ लिए, गंगा में स्नान, गीता का अध्ययन, गौ की सेवा, तो तुम्हारा जीवन एकदम बिल्कुल जैसे चाहोगे समाज में परिवर्तन वैसा हो जाएगा। तुम ये मत समझो कि मैं सफल हो गया, और समाज को क्या दिए ये परिवर्तन होता है, ये सफलता होती है। तुम अच्छा खा लिए तुम सफल हो गए, गलत है। तुम अच्छा पैसा कमा रहे हो तुम सफल हो गए, गलत है। लेकिन तुम अच्छा खिला दिए, अच्छा पैसा कमवा दिए, अच्छा सेवा की भावना दे दिए, ये सफल हो। मैं लिख के एकदम स्टाम्प पेपर पर मैं अपनी भावना से आपको बोल रहा हूँ कि यू आर सक्सेसफुल पर्सनालिटी, बट when you are the donator, when you have the capacity to donate anyone, in that time you are successful। जी आइए फिर से मैं सेवा करता हूँ अपने जमुना माता से मैं बात करता हूँ। ये जमुना है, ये गंगा है मेरी, ये प्रभु जी, ये 33 करोड़ देवी देवता इनके अंदर प्रकाश है जी। हाँ ज्वाला जी बहुत अच्छा आप समाज को देना चाहते हैं। यदि आप रिकॉर्डिंग नहीं करते, यदि आप इस भावना को नहीं लेते तो समाज में परिवर्तन कैसे आता है? आपका विशेष योगदान। ज्वाला जी इस विचार को अग्रसर करना चाहते हैं। देखो कोई व्यक्ति उतना बोल नहीं सकता है लेकिन उसको फैला तो सकता है, उसकी कही गई बात को फैला तो सकता है। हाँ तो ये ज्वाला जी के अंदर की भावना है, संवेदना है, इच्छा है, जागरण है। मैं इनकी चरणों में नतमस्तक होकर के ज्वाला जी को, जो अब आप बोलोगे ज्वाला जी कौन है, किसकी बात कर रहे हो? अरे ज्वाला जी वो है जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो गाय माता की प्रेम दिखा रहा है समाज को कि देखो ऐसे ऐसे मनुष्य हैं धरती पे जिससे गाय प्रेम करती है, जिसको गाय संवेदना देती है, इच्छा देती है, प्यार करती है, निरंतर से देखती है, उसको चाटती है, उसके सामने कान हिलाती है। जी ये ज्वाला जी की इच्छा है, जागृति है। ये समाज को दिखाना चाहते हैं कि देखो गौ माता के प्रति प्यार कितनी है। इसलिए कहते हैं जय 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 गौ माता, जय 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 गौ माता, ओ जय 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 गौ माता, जय 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 गौ माता, ओ जय 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 गंगा गीता, जय 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 गंगा गीता, बोलो जय 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 शिव शंकर, जय 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 भोले रानी। बहुत अच्छा, वाह। हाँ बहुत, हाँ साइकिल बहुत काम कर रही है और ये पंचर हो रही है, इसका टायर थोड़ा घिस गया है तो ज़्यादा पंचर हो रही है। उधर बैठे दिनकर दास जी, तेजस्वी जी, और हम इधर बैठे हुए अपनी साइकिल यहाँ खड़ी है, मस्त है अपनी तो मस्त चल रही है। सब नया नया टायर पड़ गया है आप लोगों के आशीर्वाद से। इनका टायर पुराना हो गया है, आगे का तो बदल चुका है, तो सपोर्ट करिए तो ये भी नया हो जाएगा। तो यात्रा चालू है तो बने रहिए। जैसा कि आज है जंगल है, जंगल है और अभी तक इसका नहीं मिला है, साइकिल चलानी पड़ रही है। तो काफ़ी इधर तो ढाबा दिख रहा है। आज थोड़ा लेट हो गए तो क्या कैसे स्थान मिलता है। एकदम 8 बज गया, प्रेजेंट टाइम भी 8 बज गया रात का। कोई भी पता नहीं, कोई मिल भी नहीं रहा। लेकिन जिससे पूछा जाए कि आगे कोई आश्रम या कोई मंदिर या कोई ढाबा या पेट्रोल पंप, तो यहाँ लाइट आँख में लग रही है, आगे का दिखता नहीं है। कैसे यात्रा होती है तो वीडियो के मार्फत आपको दिखा रहा हूँ। कुछ भाई लोग कहते हैं आप मस्त है, मस्त तो है, बाबा की जो मस्त की तरह मस्त है। बहुत परिश्रम करना पड़ता है इस यात्रा के बीच में, रात दिन खाना पीना, साइकिल पंचर, ये मतलब सब कुछ देखना पड़ता है। फिर यात्रा जाके सब लोग रुके होते हैं, थक के पैर गांठी जो है पैरों की देखते हैं जहाँ स्थान मिलेगा आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा, तो बने रहिए।
श्री राम